इन देवनारायण जी का जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थल है, इनका जन्म स्थल जो है वो है मालसेरी डूंगरी। मालसेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा, असिंद भीलवाड़ा। इनके दादाजी का नाम जो था वो था बाघ सिंह, कहीं पर बाघावत लिखा हुआ मिल सकता है। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज, बाघ सिंह और सवाई भोज की बात करें तो ये बगड़ावत के नागवंशीय गुर्जर थे। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। क्या थे? बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। इनकी माता का नाम सेडू खटानी था। सेडू खटानी था। सेडू नहीं मिलेगा तो आप साडू खटानी भी लगा सकते हैं। ये देवास की रहने वाली थी। इनके पिता का झगड़ा यानी कि सवाई भोज का झगड़ा भिनाई के शासक के साथ हुआ और इस युद्ध में सवाई भोज शहीद हो गए। सेडू खटानी अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने पीहर चली गई, देवास चली गई, मालवा में चली गई और वहाँ ही इनका लालन पालन किया गया और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा की गई। बचपन का नाम, देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इनका जो विवाह हुआ वो विवाह हुआ पीपल दे के साथ। पीपल दे के साथ ये किसकी पुत्री थी? जय सिंह की। और जय सिंह कहाँ के रहने वाले थे? धार, एमपी के रहने वाले थे। और यहीं धार में, एमपी धार में ही देवनारायण जी ने एक अन्य विवाह किया था, नाग कन्या के साथ विवाह किया था। नारायण जी किसके आराध्य देव हैं? ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। किसके? गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। ये किसके अवतार माने जाते हैं? तो गुर्जर इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। गुर्जर प्राय इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका जो घोड़ा था उसका नाम है लीलागर। इनका घोड़ा जो था वो था लीलागर। ये तलवार और भाला चलाने में निपुण थे। तलवार और भाला चलाने में निपुण थे। शस्त्र और शास्त्रों में निपुण हो गए थे। इनकी जो फड़ है राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी भी इन्हीं की फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। इनकी फड़ को गुर्जर भोपे पढ़ते हैं। इनकी फड़ को कौन पढ़ते हैं? गुर्जर भोपे पढ़ते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसका नाम है जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। जंतर भी तत्वाद्य यंत्र। जब हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। सबसे लंबी है, कहते हैं 335 के लगभग इसमें गीत है। और भारत सरकार ने जो इनके ऊपर जो डाक टिकट जारी की है वो 2 जारी किए हैं। एक तो जारी किया 2 सितंबर 1992 को और एक जारी किया 3 सितंबर 2011 को। ये दोनों डाक टिकट 5 रुपए के हैं। तो इन्हें जारी किया है तो इसके ऊपर सबसे छोटी फड़ अंकित है, इसीलिए इसे सबसे छोटी फड़ भी कहा जाता है। देवनारायण जी के एक पुत्र था जिसका नाम था बीला और एक पुत्री थी जिसका नाम था बोली। जिसका नाम क्या था? बोली। देवनारायण जी भारत में या राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोबर का औषधीय महत्व जाना, गोबर का महत्व बताया। आज भी अगर हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं गोबर से बनी हुई राख का इस्तेमाल किया जाएगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी की चिकित्सा है उसमें भी इस तरह का उपयोग किया जाने वाला। अमेरिका के वैज्ञानिक इस तरह की खोज कर रहे हैं कि जो हम मंदिर में जाकर जो गोबर की राख या जो हम ले रहे हैं, जो गोबर की राख को ले रहे हैं वो हमारे लिए नैनो टेक्नोलॉजी वाली दवा का काम करती है। साथ में इन्होंने नीम का औषधीय महत्व भी बताया। साथ में इन्होंने हमें नीम का औषधीय
महत्व भी बताया। हीरामन जी का संबंध देवनारायण जी के साथ था। इनके मंदिरों में जो मेला भरता है वो भरता है माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला भरता है, जिससे हम माय साते के नाम से। इनका प्रमुख स्थल अगर हम देखें, प्रमुख मंदिर अगर हम देखें, तो सबसे पहला अगर हम मंदिर देखें तो देहमाली ब्यावर अजमेर में है। देवनारायण जी ने जो अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था, और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी देह यहीं त्यागी थी, और इनके मंदिर का पहला पुजारी भी इनका पुत्र ही बना था, बीला इनके मंदिर का पहला पुजारी था। असिंध जो है, असिंध भीलवाड़ा में भी इनका एक बहुत फेमस मंदिर है, और यहाँ प्रसाद के तौर पर आज भी नीम के पत्ते चढ़ते हैं। आज भी प्रसाद के तौर पर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तीसरा मंदिर अगर हम यहाँ पर कहें, देवधाम जोधपुरिया है, और ये किस जिले में है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है। देवडुंगरी चित्तौड़ में। इस मंदिर का निर्माण ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने करवाया था। चित्तौड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो शासक थे, वो लगभग राजस्थान के सभी लोक संतों, लोक देवताओं को मान देते थे। राणा सांगा ने चित्तौड़ दुर्ग में देवडुंगरी नामक जो मंदिर बनाया था, देवनारायण जी का बनाया था। ऐसे ही चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपोल में भी कल्ला जी की छतरी है। देवनारायण जी के बारे में बात करें तो ये गुर्जरों के आराध्य देवता हैं। इनके दादाजी बाघ सिंह, पिता सवाई भोज, माता सेडू कटानी, पत्नी पीपल दे, इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। इन्होंने सर्वप्रथम नीम और गोबर का औषधीय महत्व बताया था। असिंध भीलवाड़ा में इनके मंदिर पर आज भी नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देहमाली ब्यावर में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था, और इस मंदिर का पहला पुजारी भी कौन बना था? इनका पुत्र बीला बना था। इनकी पुत्री बोली थी। देवधाम जोधपुरिया, टोंक और देवडुंगरी चित्तौड़ इनकी अन्य फेमस मंदिर हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।